हेलो दोस्तों, मैथ्स रंगमंच पे आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 और 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था कंप्लीट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इजी वे में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो और जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। मतलब दिखाना क्या है, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर होगा। और दिया क्या है? दिया है कि cos ए बराबर किसके? cos बी के बराबर होगा। ठीक है, और एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो हम देखते हैं एंगल, ये देखते हैं त्रिभुज ए बी और सी। एंगल ए और एंगल बी तो क्या है? न्यून कोण दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? समकोण। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं cos ए दिया क्या है? cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो हम cos ए को निकालते हैं। तो cos ए क्या होता है? लाल बटे कक्का। भाई हमने कितनी बार ये सूत्र देख लिया। मतलब सूत्र क्या भाई? ट्रिक है ये तो। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटा आधार। मतलब किसका है? तो साइन का लंब बटे कर्ण है, कोस का आधार बटे कर्ण है, तो कोस का ही चाहिए। क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है किसके लिए? कोस ए के लिए। एंगल कौन सा होगा? ए। इसके लिए आधार क्या होगा? यहां से यहां, ये ए सी आधार होगा। कर्ण क्या होगा? ए बी। कोस बी। कोस बी मतलब एंगल क्या है? बी। एंगल बी। कोस बी के लिए मतलब इसके लिए आधार क्या है? तो बी सी है आधार। लिख देता हूं पहले, आधार बटा कर्ण, क्योंकि कोस है ना, तो कोस का तो यही होगा, आधार बटे कर्ण। तो बी सी बटे कर्ण क्या होगा? ए बी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी है। तो हम देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कि ए बी बराबर मतलब कोस ए बराबर कोस बी, मतलब इसके बराबर ये होगा। तो ए सी अपॉन ए बी बराबर क्या? बराबर बी सी अपॉन ए बी होगा। अब ए बी से तो ए बी कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? ए सी बराबर बी सी हो गया ना बराबर। तो ए सी बराबर बी सी मतलब ए सी बराबर बी सी। तो अतः 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 एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 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 बराबर, अब ये भुजा बराबर है, इस भुजा बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि बराबर क्या है? भुजा। बराबर भुजाओं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण के सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये होगा कि अतः एंगल ए बराबर एंगल बी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये और ये भुजा बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। इस प्रकार हम आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोट थीटा बराबर क्या है? 7/8 है। ठीक है, और फाइंड करना है हमें, फर्स्ट तो फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और नीचे है 1 प्लस कोस थीटा और
1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड मतलब ज्ञात करना है। तो क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा निकालना है। तो हम पहले इसमें ये दिया हुआ है इसको हम लेंगे साइन थीटा और कोस थीटा में पदों में। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसा कि हम करते आ रहे हैं, पहले तो कोण बना दो, अरे त्रिभुज बना दो, यहां पर समकोण बना दो, ठीक है। ये त्रिभुज है, समकोण है, यहां लिख देते हैं ए बी सी। और जैसा कि जानते हैं लाल का ही हम प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कोट है ना, कोट को हम आधार या जो भी हो जाता है, आधार या कर्ण आ जाता है तो हम लंब निकाल देंगे, जो भी वो आएगा उसको, जो तीसरा होगा उसका निकाल देंगे, फिर साइन थीटा कोस थीटा निकाल देंगे, फिर इसमें रख देंगे, हो जाएगा आराम से। तो ये जो है ना लंब बटा, ये कोट का क्या होगा, कोट का होगा आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होगा, ये जो है ना ऊपर वाला वो है आधार बटे लंब। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लंब क्या 8, आधार क्या है, आधार 7 है। तो आधार 7 है इसके लिए और लंब क्या है 8, ठीक है। लंब 8 है, मतलब ये वाली भुजा, ये यहाँ पर थीटा है मान लेते हैं, ठीक है, जो भी हो। तो इसको फाइंड करना है, पहले तो कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो कर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे, इसको क्वेश्चन को ऐसा करें, बाद में ले लेते हैं, क्वेश्चन को बाद में लेते हैं। बाद में कब, अभी ही, पर बाद में कब। डस्टर कहाँ गायब हो गया, मिल जस्ट इसको करके हम व्यवस्थित लिख देते हैं, जिससे आपको उतारने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। आधार मतलब यहाँ पर आधार क्या हो गया, आधार 7 हो गया, लंब कितना हो गया 8। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर क्या है, आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या 8 का स्क्वायर। तो 49 प्लस 64, 49 प्लस 64, तो 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 3 हो गया, 13 हो गया, 13 का एक हासिल मतलब 113। और यहाँ पर क्या है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों और हम क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, दोनों और वर्गमूल। तो दोनों और वर्गमूल कर देंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √13 हो जाएगा ना। दोनों और वर्गमूल कर दिया तो कर्ण बराबर क्या हो गया, √13। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, √13। हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, √13, कर्ण बराबर √13, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब एक बार आपको बता देता हूं कि साइन और कोस, इसमें क्या किसकी जरूरत है, साइन थीटा और कोस थीटा की जरूरत है ना। तो उसके निकाल लेते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है, लंब बटा कर्ण, तो लंब है बटा कर्ण। तो यहां पर इसके लिए देखें, थीटा के लिए, तो लंब कौन सा है, लंब 8 है, लंब 8 है ना। और कर्ण कौन सा है, कर्ण 13 है, 113 अंडर रूट, समझ गए, अंडर रूट 113 है। अब कोस भी निकालना है ना हमें, दोनों क्वेश्चन में दोनों पूछे, आधार बटा कर्ण है कोस का, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास, आधार है 7 और कर्ण क्या है, कर्ण है ना √113, तो ये आ गया, ठीक है। तो मैं साइड में लिख देता हूं कि हमारे पास साइन थीटा प्राप्त हुआ, क्या हुआ 8/√13, कोस थीटा प्राप्त हुआ 7/√13। आपके तो ऐसे ही उतर जाना, मेरे जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये जो है क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि आपको देखते ही पता पड़ जाता है ये प्लस है ये माइनस है, मतलब इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको ए और इसको बी। तो आप जानते हो ना, क्या जानते हो कि ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी को हम यूज कर लेंगे। आपको लिखना है, इधर लिख देना कि चूंकि बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि आपको क्यों लिखना है, क्योंकि आपको एग्जामिनर को बोल के नहीं समझाना है, कॉपी में तो लिख के समझाना है ना, कि वो आपके सामने रहेगा, वो आपके सामने नहीं रहेगा। तो आपको एग्जामिनर को लिख के समझाना है कि आप इसमें क्या यूज कर रहे हो और क्यों, मतलब आपको ये यूज कर रहे हो तो भी लिखना है। कुछ भी यूज करो, जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू रखो तो भी लिखना है कि आपको हाँ ये वैल्यू रखी, ऐसा है, ठीक है। तो लिखना तो जरूरी है, तो ही आपको इस टाइप के नंबर मिलेंगे। अब ये तो ए है ये बी है, ठीक है, ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, इसमें भी यही है ए मतलब इसको ए मान देते हैं, 1 है, कोस थीटा, तो यही है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो जैसा कि ये स्क्वायर है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या देख रहे हैं, हमने निकाल रखा है, हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल रखी है, कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल रखी है। तो हमें बस क्या करना है, इसमें रखनी है वैल्यू, तो रख देते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं। साइन थीटा क्या है कि 8 अपॉन अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा ना, तो 113 हो गया। 1 माइनस, अब 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 बटे स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो 113। अब इसको क्या क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, इधर सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी बोर्ड की साइज कम पड़ रही है इसलिए। तो यहां लिखा हुआ है 1 माइनस 64 बटे 113, 1 माइनस 49 बटे 113। तो इसको एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो यहां पर तो 113 आ जाएगा ना, अरे भाई 113, तो 113 का गुणा 1 में किया तो 113। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कौन सी क्लास में आ गए हैं, अब 10वीं क्लास में आ गए हैं। तो इसको हम फटाक से कर देते हैं, ये फटाक से कर लिया। अब ये भी बटा में ये भी बटा में, तो ये तो ऊपर जाएगा, देखते हैं सोल्व कराता हूं इधर आपको कि आ गया क्या। अब 113 में से 64 को घटाना है, ठीक है, 113 में से 64 को घटाना है। तो 113 मतलब 13 में से 4 को घटाए, मतलब 3 में से 4 को घटाया नहीं जाएगा, तो 113 में से 4 को घटाएंगे तो हम 9 आएगा और 4 आएगा, 49 आया। 113 ये 49 बटे 113 इंटू ये ऊपर चला जाएगा ना, 113 इधर आ गया। अब 113 में से 49 जाएगा तो 64 आएगा, तो 113 से 113 कट गया, बचा क्या 49 बटे 64। तो यही तो हमारा क्या था, आंसर था, 49 बटे 64, यही हमारा क्या था आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इसको सोल्व करना है। तो देखता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताता हूं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन है कि
कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? अरे कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगी? कोट स्क्वायर थीटा का मतलब ही तो कोट थीटा का होल स्क्वायर होता है ना? तो इसी का मतलब तो कोट थीटा तो हमारे पास पहले से वैल्यू दी हुई है 7/8 का, इसका होल स्क्वायर तो लिख देंगे क्या होगा? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो यही तो हमारे आंसर है। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ और सोल्व करा रहा हूँ, वो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। और आगे वीडियो ऐसे ही देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए और आपको आपकी मेहनत का फल जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? 3 कोट ए बराबर 4 है। जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो फाइंड करना है, लिख देता हूं मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें फाइंड नहीं करना है, इसमें प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए क्या होगा? कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो देखते हैं होगा या नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर क्या है? 4 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, और 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। अब कोट ए यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर जाएगा भाग में हो जाएगा। कोट ए बराबर क्या हो गया? 4/3, 4/3। तो लाल कक्का से हम जानते हैं, लाल कक्का से हम क्या जानते हैं? लाल कक्का से हम क्या जानते हैं कि कोट होगा वो आधार बटे लंब होगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा? आधार होगा, आधार बटे लंब। तो हम इससे कर्ण निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण क्या होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से लिख देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से चौक बिना तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। चौक दूसरी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आधार क्या है हमारे पास? आधार है 4, 4 का स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास? 3, 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितने हो गए? 25। यहाँ पर कर्ण क्या है? कर्ण का स्क्वायर है। यहाँ पर कर्ण का क्या है? स्क्वायर दिया हुआ है। तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे? स्क्वायर को नहीं लेंगे ना, स्क्वायर को क्या करेंगे? वर्गमूल दोनों देंगे। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो √25 को हम क्या कर सकते हैं? √25 को 5 लिख सकते हैं ना। √25 को 5, क्योंकि √25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5। तो हमारे पास कर्ण क्या हो गया? यहाँ पर कर्ण हो गया 5, कर्ण 5 हो गया। आधार क्या हो गया? आधार ये है, ठीक है, 4। लंब क्या हो गया? दिया हुआ है 3, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप उतार देना। फिर देखता हूँ कि मैं क्या यहाँ टेन स्क्वायर लाना है और एक साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लाना है और टेन स्क्वायर पद में लाना है। तो पहले तो हम साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ले आते हैं, या LHS ले लेते हैं या RHS, पहले तो ले आते हैं, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए मतलब लाल कक्का तो आप जानते ही, लाल
का से हम देखेंगे साइन ए। साइन क्या हो गया कि लंब बटा कर्ण, लंब बटे क्या, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारे पास 3 है, कर्ण क्या है 5 दिया हुआ है। अब ऐसे ही हम देखेंगे कोस। कोस क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर, आधार क्या है, आधार है 4, आधार 4। कर्ण क्या है, कर्ण है 5, कर्ण 5 है। अब इसी प्रकार हम अब साइन और कॉस निकाल दिए, टेन। अब टेन ए निकालेंगे, तो टेन ए क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार है ना, टेन ए दिया हुआ है, टेन ए लंब बटे आधार, तो लिखाऊंगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या है, लंब क्या है हमारे पास 3 है, आधार क्या है 4, तो 3/4। तो ये तो हो गए इसकी वैल्यू, तो प्रूव करना है हमें। तो कैसे, तो अब इसको मिटाऊंगा, यहाँ ये साइड में लिख देता हूँ। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आई है 3/5, कोस ए की वैल्यू आई है हमारे पास 4/5, टेन ए की वैल्यू आई है हमारे पास 3/4, 3/4। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। अब लेता हूँ मैं LHS मतलब ये वाला साइड, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर। तो 1 - 10a, 10a क्या है 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 अपॉन मतलब 3/4 का स्क्वायर, और 1 + 10 की a की वैल्यू क्या है 3/4 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं सोल्व करता हूँ मतलब 1 - क्या हो गया 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये यहाँ पर इसका क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। जैसे कि आप 10वीं में आ गए हो तो आपको आसानी से आता होगा ये तो। ठीक है, तो ये देखो 16 इधर गया, 16 का गुणा 1 में तो 16 और 9। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे 16 और 16 का गुणा 16 में + 9, ये तो आपको आसानी से आता होगा। अब 16 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 7, 16 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 7 बचते हैं ना। ठीक है, तो 16 में से 9 गए तो 7 बचते हैं, और 16 और 5 कितने हो गए, ठीक है ना यार। तो अपॉन 16, अब 16 ऊपर जाएंगे, 16 और 9 कितने हो गए 25। अब यहाँ 16 से 16 तो क्या हो गया कट गया। अब यहाँ 7 क्या रहा 25, तो इसका आंसर क्या रहा 7/25। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि LHS रहा 7/25, 7/25। इसको अब सॉल्व करता हूँ मैं, क्या आता है RHS सोल्व करता हूँ, RHS राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोस स्क्वायर कोस, तो यहाँ पर कोस की वैल्यू क्या है कि कोस की वैल्यू है 4/5 स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, अरे 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो एलसीएम क्या आ गया 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए कितने 7 बटे क्या हो गया 25। तो ये किसके बराबर है LHS के बराबर है ना, LHS के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूफ, कि हमने ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूफ। तो हमने क्या कर दिया, हम हिंदी में और मजेदार कहते इति सिद्धम माय। ठीक है, सिद्धम
तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमने ये सोल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मतलब पूछ रहा था कि LHS बराबर RHS है या नहीं, तो हम कह लेंगे LHS बराबर RHS यह है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है यदि tan है बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, A है B, यहाँ समकोण है, यहाँ पर B है और ये C है, तो B पर समकोण है और ABC त्रिभुज है। दिया है कि tan A बराबर 1/√3 और साइन ए कोस, क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए कोस C प्लस कोस ए साइन ए निकालना है। तो क्या हम पहले क्वेश्चन लिखे या पहले आधार कर्ण निकाल देते? ठीक है, क्या निकालना है, आधार कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है कि क्या निकालना है, वो निकाल देते हैं। तो tan है मतलब लाल कक्का देखते हैं, tan A मतलब tan लंब बटा आधार हुआ, तो ये हमारा क्या ऊपर वाला लंब है और नीचे वाला मतलब ये क्या है, आधार है। ठीक है, तो लंब क्या है, एक, एंगल ए के लिए इसका लंब क्या हुआ, ये, इसकी वैल्यू क्या है, एक, और ये क्या है, आधार, आधार क्या है इसका, √3। तो हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण ये पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से इजी वे में सोल्व करते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आधार क्या है, आधार है √3, लंब क्या है हमारे पास, लंब 1 है और कर्ण निकालना है। तो √3 का मतलब स्क्वायर से √ हट गया तो 3 प्लस 1 का वर्ग 1 और यहाँ क्या आ गया 4। तो कर्ण बराबर स्क्वायर है ना, तो दोनों और वर्गमूल लेंगे तो √4 हो गया। √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है ना, √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2। ठीक है, इस प्रकार हमने कर्ण निकाल दिया। तो हम पुट कर देते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, रख देते हैं ये, ठीक है। तो आधार है दिया हुआ है, लंब लिया हुआ है, कर्ण भी ले देख लेते हैं, 2 है, किसके लिए, ए के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि साइन ए कोस C प्लस कोस A और साइन C, मतलब ये हमें निकालने हैं, निकाल के इसकी वैल्यू इसमें रखनी है, फिर ये सोल्व होगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए, तो साइन ए क्या है, यहां से देखते हैं, आधा लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो गया, कर्ण। तो यहां पर हमारे देख रहे हैं कि इसमें लंब क्या है, ए के लिए, तो ये ए, इसका लंब क्या है, 1, कर्ण क्या है, कर्ण 2 है, 2। ठीक है, अब कोस C के लिए देखते हैं, लंब थोड़ी आएगा कोस के लिए। ठीक है, यहाँ तो साइन का देख लेते हैं, साइन C के लिए देखते हैं, साइन C क्या है, साइन C होगा ये C होना, तो इसका कर्ण इसका लंब क्या है, सामने वाली कुछ √3, कर्ण क्या है, 2। ठीक है, अब कोस की बात कर रहे हैं, कोस A, तो कोस ए आधार बटे कर्ण हो गया। ठीक है, तो आधार क्या है, आधार कोस ए के लिए बात कर रहे हैं ना, ए के लिए आधार √3 होगा, तो √3,
और कर्ण, कर्ण क्या है, 2 है, 2। अब कोस क्या, कोस सी के लिए, कोस सी के लिए आधार क्या है, कोस सी के लिए आधार 1 है। और कर्ण क्या है, कर्ण इसके लिए 2 है। तो ये हुआ साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी की वैल्यू हमने निकाली। अब इसको रखते हैं, यहां पर रखते हैं, यहां पर। ये तो हमने वैल्यू निकाल दी और यहां पर हम इसको क्या करते हैं, रखते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू, क्योंकि इसमें गुणा हो रहा है ना, साइन ए का कोस सी में गुणा हो रहा है, तो कोस सी क्या हमारे पास 1/2 ही है, 1/2 प्लस, अब है प्लस के बाद कोस ए, कोस ए क्या है हमारे पास √3/2, √3/2 गुणा, इसके बाद साइन सी क्या है √3/2, √3/2। अब देखते हैं, गुणा करते, 1 का 1 में गुणा किया 1, 2 का 2 में गुणा किया 4, प्लस √3 का √3 में गुणा किया तो 3। क्यों आया, क्योंकि √3 का वर्ग, तो वर्ग से √3 कट गया, वर्ग से अंडर हट गया, वर्ग से मतलब वर्गमूल हट गया, √3 हट गया तो 3 रहा। ऐसे समझे नहीं तो आप, इससे ये कट गया, ठीक है, तो 2 नहीं, 2 का 2 में गुणा किया 4, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, तो ये तो इसका क्या हो गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 4, तो 1 + 3, 1 + 3, ठीक है। तो 1 और 3 4 हो गया, 4/4, इससे ये कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो ये हो गया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की वैल्यू तो क्या आ गई, 1। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसका ही एक दूसरा क्वेश्चन है। कोस ए, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देते हैं हम, इधर ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे क्योंकि यहां पर वैल्यू लिखी हुई है ना। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो इसको सॉल्व इधर करेंगे, तो कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो वैल्यू रखते हैं, कोस ए की वैल्यू क्या, √3/2 इंटू कोस सी की वैल्यू क्या, 1/2 माइनस का माइनस, साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या, √3/2। अब देखो सॉल्व करते हैं, √3 का 1 में गुणा किया √3, ठीक है, 1 का 2 का 2 के में गुणा किया 4, माइनस 1 का √3 में गुणा किया √3, 2 का 2 में गुणा किया 4, मतलब इससे तो ये कट गया, सेम टू सेम है, तो क्या गया, 0, शून्य, क्या आ गया, 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ सके, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्या है कि त्रिभुज PQR, क्योंकि P पर समकोण बता रहा है ना, यहाँ पर Q पर समकोण बता रहा है, Q पर समकोण, तो ये समकोण है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PR, क्वेश्चन नंबर क्या है, 10, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10, क्वेश्चन नंबर 10, PR कहाँ गया, ये रहा, PRQR की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25, ठीक है, सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो P और Q की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और
क्वेश्चन बाद में करेंगे, एक बार इसको सोल्व कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 5, परंतु हमको इस दोनों की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंबे के स्क्वायर के। तो आधार का स्क्वायर हमारे पास यहां पर क्या है? आधार का स्क्वायर क्या है? कर्ण का स्क्वायर क्या है? तो कर्ण का स्क्वायर पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये आधार मान देते हैं, तो क्यू आर का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू तो दिया हुआ है, वैसे भी 5 है हमारे पास। तो पी आर यहां से देखते हैं कि उसको अगर इसको इधर भेज दे तो ये 25 माइनस क्या आ गया, 25 माइनस क्यू आर हो गया ना। पी आर की वैल्यू क्या आ गई? पी आर की वैल्यू इसको इधर भेज देते, 25 माइनस क्यू आर हो गई स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब हम यहां क्या दे रहे हैं? ए और बी, ए बी का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ना। तो ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करते हैं 625 आता है, 25 का स्क्वायर माइनस 2 का गुणा ए में किया, ए क्या है 25, बी क्या है क्यू आर है, प्लस बी क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास? बराबर है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब यहां से हम देख रहे हैं कि क्यू आर इस साइड भी है, क्यू आर इस साइड भी है, तो क्यू आर उस साइड से जाके क्या हो जाएगा? इससे और इससे कट जाएगा, क्यू आर उस साइड से जाके कट जाएंगे दोनों, तो इसको हमने काट दिया, ठीक है। तो इसको मैं आगे सोल्व करता हूं ये मिटा के, ठीक है। तो 25 का क्या होगा? 25 का स्क्वायर 625 हो गया, ठीक है। अब माइनस 2 का गुणा 25 में किया तो 50 और क्यू आर, ठीक है, क्योंकि इनका गुणा 2 का गुणा 25 में है तो 50, 50 गुणा गुणा क्यू आर में तो 50 क्यू आर प्लस ये तो हट गया। अब बराबर क्या है? बराबर है 25। अब हम इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर, है ना, 50 क्यू आर। अब क्या हो गया कि 600 बराबर 50 क्यू आर, 600 बराबर 50 क्यू आर, 600 बराबर 50 क्यू आर। तो ये देखो, अब क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं ना, क्यू आर बराबर 600 इधर है, 600 का 600, यहां पर 50 क्या है गुणे में, तो इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, बटे भाग, ठीक है, बटे 50, तो उसको काट देते हैं, तो ये कितना बार जाएगा 12 बार। मतलब क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई? क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। क्यू आर कहां पर है हमारे पास? ये रहा क्यू आर, इसकी वैल्यू तो आ गई 12, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ गई 12। तो हम यहां पर लिख देंगे क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। तो क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। हमारे पास क्या है? पी आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है ना, तो क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस 12, है ना, तो 25 माइनस 12 तो 13, तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई? 13, ठीक है, 13 समझ गए। तो इस प्रकार हमने क्यू आर पी आर ऐसे निकाल दिए। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गई है 13, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अब टेन साइन कोस, इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आगे देखता हूं मैं, चौक ले लेता हूं एक, और क्वेश्चन है कि
हमें देखना है क्या, एक तो साइन देखना है, साइन पी देखना है, कोस कोस पी देखना है, और टेन पी देखना है। ठीक है, तो साइन क्या होता है हमारे पास, लाल का से हमें पता है कि साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन पी, पी मतलब इसकी बात कर रहे हैं, है ना, तो इसके लिए लंब कौन सा है, इसके सामने वाली भुजा, तो 12, 12 क्या है लंब, कर्ण क्या है, कर्ण, कर्ण तो ये 13। ठीक है, अब क्या देखते हैं, कोस, कोस पी का, कोस क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या है कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोस पी, इसका आधार क्या है पी के लिए, आधार 5 है, और कर्ण कितना है 13, कर्ण कितना है 13। ठीक है, टेन पी, अब टेन पी के लिए भी देखना है हमें, तो टेन पी क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, टेन पी क्या है, लंब बटे कर्ण, सॉरी लाल का के ए आता है, ठीक है, कक नहीं आता है, क है, तो लंब बटा आधा, मैंने भी ट्रिक गलत कर दी। टेन पी लंब क्या है, यहाँ पर लंब क्या है, लंब है हमारे पास 12 और आधार क्या है 5। पी के लिए बात करें ना, पी के लिए लंब इसके सामने वाली भुजा 12 और आधार ये है तो 5। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन इस प्रकार हमने 8.1 प्रश्नावली के 10 क्वेश्चन कर लिए, और 11वां क्वेश्चन में कुछ नहीं, सत्य असत्य वाला है, वो आप कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली कंप्लीट कर दी, और आगे देखेंगे 8.2। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह 8.1 समाप्त होती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में 8.1 प्रश्नावली के साथ। ठीक है दोस्तों, और आपके जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है।